3 आदमी से पूछते हुए आपने जय माता दी को खोज लिया, उस गैरेज को खोज लिया, तो बस, टेम्पू, ऑटो उस सड़क पर कुछ नहीं चल रहा था। किसी को बोल नहीं सकते थे कि मैं भुला गया हूँ, मुझे इस तरह से हो गया है, मुझे घर छोड़ दिया जाए। नहीं तो नहीं, जिस समय आपको छोड़ दिया उस समय आप घरे क्यों नहीं आए? उस समय हम घरे जय माता दी में पहुंच गया, घरे नहीं आया, बगल में थाना भी होगा, पटना में हर चौराहे पे थाना है, पुलिस के जवान खड़े रहते हैं। ये गांव का थाना नहीं है कि हाँ सुतल रहता है, रातों में हुआ चलते रहता है, तो थाना में काहे नहीं गए? जानते हैं सर, 12 दिसंबर को यह दिलखुश कुमार नाम का लड़का दूध देने के क्रम में लापता हो जाता है। उसके बाद यह घर वापस नहीं आता है, लेकिन अचानक एक फ़ोन बजता है और फ़ोन बजने के बाद इसके परिजन और पुलिस प्रशासन जब जाते हैं तो यह बरामद होकर अपने घर आता है। लेकिन इस बीच में क्या कुछ हुआ और इस केस की सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर इसके बीच में हुआ क्या। दिलखुश कुमार है, उम्र 14 वर्ष है और यही वह बच्चा है जो कि अपने घर से 12 दिसंबर को रात में गायब हो गया था। मैंने कि इन लोगों से बहुत दिन से इतना बात व्यवहार भी होता था हमको, तो हमको ये नहीं शंका हुआ कि इन लोगों ने हमको साथ ऐसा करेगा। ये शंका हमको नहीं लगा, हमारे साथ ये गलत व्यवहार करेगा। गलत व्यवहार तो किया? जी हाँ, गलत व्यवहार तो किया था। क्या किया था? इन लोगों ने हमको वहाँ जाकर छोड़ दिया, बोला 3 दिन के बाद आएंगे। और हम मान लीजिए वहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया कि 2-3 दिन के बाद आएंगे। बातों को जरा ध्यान से सुना जाए इनको, कि 2-3 दिन के बाद आएंगे, 3 दिन के बाद आएंगे हम तुमसे मिलने के लिए। जी हाँ। उस समय तक जब इतना बात वो बोले, उस समय तक आपको शुरू से लेकर वहाँ तक क्या फील हुआ, क्या महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था? नहीं, हमको क्या ये सोच रहे थे? ये हम वहाँ सोच रहे थे कि हाँ ये लोग 2-3 दिन के बाद हमसे मिलने आएंगे। जी हाँ, तो हमको ये महसूस हो रहा था कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करेगा। इन लोगों से हमको पहले बात विचार भी चल रहा था। इन लोगों ने बोला कि हम लोग लाल किला भी देखने जाएंगे, तुम ये ही रहो, हम लोग आएंगे तो 2-3 तो दिन कहीं ना कहीं आप उनके राजा मंदिर से वहाँ गए थे जी हाँ, उनके राजा लाल किला देखने के लिए? नहीं, लाल किला देखने के लिए इन लोगों ने बोला कि काम है, काम हो जाएगा तो तुम चलो ना। चला ना। जी हाँ। तो जब तक वो वहाँ पर थे, आपको छोड़े, तब तक आपको महसूस हुआ कि नहीं कि आपको किडनैप करके लाया था? नहीं, ये बात हमको महसूस नहीं हुआ। नहीं नहीं, महसूस। कब महसूस हुआ आपको? यही 2-3 दिन के बाद हमको मैंने अपने फील हुआ। इन लोगों ने हमसे मिलने नहीं आया, ये लोग ने बोल रहा था कि हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उसी दिन के बाद हम मोबाइल के तलाश में हो गए। मोबाइल भी मांगा। चलिए 1 मिनट और, जहाँ पर आपको छोड़ दिया कि हम मिलने आएंगे 2-3 दिन के बाद और जय माता दी में जाना यूना ये सब हो गया, तो जब छोड़ के चले गए तो जय माता दी वाला जो बात है वो कहाँ तक सच्चाई है? उसमें सच्चाई क्या है, इस जय माता दी बस। मतलब कि उसके बाद क्या किए? उसके बाद हम तो आप क्या किए? हम उसके बाद वहाँ से साइकिल मैंने कि आगे गए, हमको साइकिल में ही बगल में था, साइकिल मिल गया, हम अपना तो साइकिल ले लिए, पर साइकिल में आगे जो हवा होता है अगले का टायर में हवा नहीं था, तो हम वहाँ से पैदले ही मैंने कि चल रहे थे। हम वही बस वाला मालिक के पास गए जो बोला था इन लोगों ने। कैसे आपको पता था कि फलना जगह है, चिलना जगह है? नहीं पता नहीं था, पर उन लोगों ने बोला कि तेज प्रताप नगर में है वो। तेज प्रताप नगर मालूम है? नहीं मालूम था। पटना कितने बार गए हैं? पटना एक ही बार, ये लोगों के साथ में गए? जी हाँ। तो वो बोले कि तेज प्रताप नगर में? हाँ, बोलना कि तेज प्रताप। कैसे पहुंचे उस मालिक के पास? हम पूछते 2-3 आदमी से पूछे उसे, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है जाओ यहाँ से। कितने आदमी से पूछे? 2-3 आदमी से 2 या 3? 2-3 2 या 3? 3 आदमी से। 3 आदमी से पूछे और पहुंच गए जगह पर? जी हाँ, पहुँच गए। 3 आदमी से पूछे, उन लोगों ने सही से कितना समय लगा जाने में? यही 1-1.5 घंटा लगा समय जाने का। 1-1.5 घंटा जी। पैदल लगा जाने में? जी हाँ। तो कितना दूरी था लगभग यहाँ से, मान लीजिए अपना आसपास का बताइए। यहाँ से नहीं तो साहिबगंज से माने कि इधर था। साहिबगंज से इधर था। तो जब वो बोला कि हम 2-3 दिन के बाद आएंगे मिलने के लिए और आप चले जाइए जय माता दी गैरेज में काम कीजिएगा। जी हाँ, बोला कि उतना ही काम करना अपना, कमाना उमाना खाना वाना, हम लोग आएंगे तुमसे मिलने, फिर घर चले जाना। फिर घर चले जाएंगे? जी हाँ। ठीक है। तो फील कहिया हुआ कि आपको किडनैप कर लिया? हमको 2-3 दिन के बाद हमको ये फील हुआ कि इन लोग हमसे मिलने क्यों नहीं आया। मिलने क्यों नहीं आए? तो जिस समय आपको छोड़ दिया उस समय आप घरे क्यों नहीं आए? उस समय हम घर आए, उस समय हमारा कोई अच्छी साहस भी नहीं हो रहा था कि इन लोग, साहस नहीं हो रहा? हमको घर परिवार का उतना याद नहीं था कि हम अपने घर परिवार से भी जाएं, अपने यहाँ से भाग भी जाएं, ये सब हमको उस समय नहीं। तो क्यों याद नहीं था? क्योंकि क्या हो गया था कि नहीं याद था? नहीं, उस समय हमारा कुछ माने कि जो ये लोगों ने जैसे जैसे घुमाया उस हमको वहाँ याद ही नहीं था। रास्ता याद नहीं? नहीं, रास्ता भी याद नहीं था। माँ बाप याद थे कि नहीं? नहीं, माँ बाप भी याद नहीं थे। नहीं थे। इन लोगों ने जो बात बोला था वो सिर्फ वही बात हमको याद था। क्या बोले थे? इन लोगों ने बोला था कि जय माता दी बॉस बॉडी बिल्डर में जाना। धमकाएबो किए थे? विनय शाह नाम है मालिक का। धमकाएबो? नहीं धमकाया था। नहीं धमकाएबो किए थे? नहीं धमकाया था। नहीं धमकाया? नहीं। चलिए, बोला कि जाइएगा काम कीजिए। जी हाँ, बोला आपके अंदर कहीं था कि हम भी काम करते उड़ते इस उम्र में? नहीं, इस उम्र में नहीं हम तो जब आपको काम करने की उम्र मन था ही नहीं तो जय माता दी में पहुंच काहे गए, घरे काहे नहीं? क्योंकि इन लोगों ने बोला कि हाँ यहाँ करना, इन लोगों ने बोला कि अगर
यहाँ से भाग भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, मैंने कि वहाँ हमको पटना, वहाँ हमको सूद से देखल भी नहीं है। सूद से देखा हुआ नहीं है, रास्ते से लेकर वहां तक कभी धमकाएबो किया था? नहीं, एक जगह धमकाया था कि बोला कि अगर तुम सच्चाई बता दोगे तो हम तुमको मार देंगे। कैसा सच्चाई बता दो? मैंने कि यही जो हम लोग तुमको लेकर गए थे, हम लोग ऐसे ऐसे कहिए, ऐसे ऐसे खाना भी तुम जय माता दी में पहुंच गया, घरे नहीं आया, बगल में थाना भी होगा, पटना में हर चौराहे पे थाना है, पुलिस के जवान खड़े रहते हैं, ये गांव का थाना नहीं है कि हाँ सुतल रहता है, रातों में हुआ चलते रहता है, तो थाना में काहे नहीं गए? हमको 2-3 दिन तक हमको ये समझ में नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हम यहाँ खाए, कैसे हम यहाँ सोए, कैसे रहे, ये सब हमको वहाँ मालूम नहीं था। नहीं मालूम? नहीं, जब हमको था पता में हुआ, जब हमको एहसास हुआ कि ये लोग 2-3 दिन में बोले थे मिलने के लिए, आने के लिए, नहीं है, तो नहीं आया तो तुमको क्या लग गया? हमको उसी समय शक हुआ कि इन लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो गलत व्यवहार कर रहे हैं, ले जाकर छोड़ दिए? जी हाँ, छोड़ दिया। तो वहां से बस पकड़ते अपना साहेबगंज चले आते? नहीं, वहाँ तो हमको देखल भी नहीं था। जय माता दी देखा हुआ है, बस डिपो देखा हुआ नहीं है? बस डिपो वो भी नहीं देखा हुआ, हम पूछते गए थे। 3 आदमी से पूछते हुए आपने जय माता दी को खोज लिया, उस गैरेज को खोज लिया, तो बस टेम्पू ऑटो उस सड़क पर कुछ नहीं चल रहा था, किसी को बोल नहीं सकते थे कि मैं भुला गया हूँ, मुझे इस तरह से हो गया है, मुझे घर छोड़ दिया जाए? नहीं, घर के बारे में हमको तो कुछ याद भी नहीं था वहाँ। दिमागे से मती हेराइए गया? नहीं, उस समय हमको कुछ भी याद नहीं था। इन लोगों ने जो बोला बांस बॉडी वाला, सिर्फ यही बात हमको दिमाग में चल रहा था। यही दिमाग चल रहा था। तो फिर अपहरण का केस कैसे दर्ज करवा दिया? क्योंकि हमारे पिताजी लोग के बाद में था चला उला। कैसे था चल गया? अब ये अपहरण ही कर दिया वो? जी हाँ, उन लोग पिताजी लोग ने बोला कि उसी के दरवाजे पर दुकान, तो वो लोग भी किए, वो लोग ने किया, वो लोग भी बदमाश भी हैं। बदमाश? जी हाँ, इसीलिए हमारे पिताजी भी कोर्ट में दर्ज किए थे, केस उस किए। उस समय पिताजी आपके घर पर थे जब आप नहीं थे? नहीं, घर पे नहीं थे पिताजी, हमको 1 दिन पहले ही निकले थे, वहाँ बोकारो गए थे। बोकारो झारखंड? जी हाँ, ना मालूम ना, पर बोल रहे थे बोकारो जाएंगे। मतलब गाँव घर पर नहीं थे पिताजी ना? नहीं। जब आप गायब हो गए तो पिताजी आए थे क्या? जी हाँ। तो थे नहीं तो आपको पता भी नहीं होगा ये सारी बात, तो आपसे पूछना भी बेकार है। तो बात यह है कि भैया ये भैया गायब हो गए थे 12 दिसंबर को, और कहानी आपने जान लिया कि किस प्रकार से कहानियाँ हुई थी। दरअसल ये भैया चुनावी रंजिश में शायद पड़ गए थे, और अभी तक इनको शायद पता नहीं था कि हमें अपहरण हो चुके थे। अभी तक पता नहीं? नहीं, अभी तक पता नहीं। पता चल गया कि अपहरण हुए थे? अब पता चल गया अपहरण हुआ। किसने बोला कि अपहरण हो गए थे? नहीं, वहाँ थाना में जब हमको ले गया तब हमको शक हुआ कि हाँ हम अपहरण हुए। तो थाना में ले गया तो अपहरण हो गए? नहीं, थाना में जब हमको अपहरण नहीं किया होता तो डायरेक्ट हमको घर छोड़ता है। कौन? जो थाने वाला है, थाने वाला वो अपने साथ क्यों ले जाता? तो थाने वाले हमारे साथ ले गए, तो हमको उसी समय थोड़ा शक हुआ। उन लोगों ने बोला था कि तुम्हारे चाचा ही लोगों ने लेकर गया था, छुपा दिया था तुमको, ये वो उन लोगों ने हमको उल्टा पुल्टा सिखाने के लिए बोल रहे थे क्या बोल रहे थे? कि हाँ तुम ऐसे। अच्छा, ये सब बोलने के लिए कौन सिखाया है? ये जो बड़ा बाबू था वो था, और नहीं, जितना बोले हैं अभी तक नहीं, कौन सिखा दिया? ये कोई भी नहीं सिखाया था। वाह, क्या बात है। तो हमको जो अथी याद है वो बोल रहे थे। 5 घंटा पूछा जाएगा सर? उस दिन का है नहीं बोल रहे थे जब तमाशा कर रहे थे साहेबगंज में? क्या पूछे? ये थे जब किडनैप हुआ तो ये थे घर पर? नहीं थे। अनाप शनाप दूसरा का बात सुना हुआ जवाब दे रहे हैं। ये खुद नहीं थे उस दिन जब ये बच्चा गायब हुआ, उस दिन ये खुद घर पर नहीं थे। क्योंकि अभी जगह पर पहुंचने दीजिए, अभी फोन नहीं किया है बच्चा। चलिए, नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। नहीं बोलना है? नहीं, हमारे साथ जो हुआ है वो हम वो बोल दिए। अरे तो वो तो हो गया ना। वो तो हो गया। घर के लोग को कैसे पता चला कि आप फलना जगह है? कि घर के लोग को पता कैसे चला? जब आपको हाथ में मोबाइल मिला तो आपने फोन किया? जी हाँ, हमको वहाँ के सही से एड्रेस भी पता नहीं था। वहाँ जो हम जिससे मोबाइल लिए थे उसको बोले कि थोड़ा एड्रेस बता दीजिए, हम तो यहाँ रहे भी नहीं है। तो उन लोगों ने सही पता दिया, तो इन लोगों ने पुलिस के साथ वहाँ मौजूद हुए। फोन किए तो सबसे पहले किससे बात हुआ? हम सबसे पहले माँ से बात हुआ। क्या बोले माँ से? माँ से यही बोले, उन लोगों ने बोला कि सही से बात घर नहीं करना है। माँ से थोड़ा हम माने कि जो बोले गलत नाम धर के बोल रहे थे। गलत नाम रखे? हम यही बोले कि हम छपरा से बोल रहे हैं, राजेश कुमार बोल रहे हैं छपरा से ही। जी हाँ, इसी ये सब बात बोल रहे थे माँ से। उसके बाद में पिताजी से बात हुआ। हाँ, फोन मांग कर हम किसी से किए। फोन मांग के किए तो माँ को बोले कि हम छपरा से बोल रहे हैं राजेश। हाँ, कि सनी से बात करना है। एगो बोलो कि वहाँ दूसरा आदमी के सनी है, उससे बात करना है। माने कि माँ से इसे गलत बोल। फिर माँ के बात को थोड़ा हमको यहाँ लगा। फिर बाद में पिताजी हमको माने कि माँ को बात को क्या लगा? यही हमको माने कि आँख में आंसू आने लगा। फिर बाद में हम फ़ोन काट दिए। फिर बाद में हम जो हमारे साथ विपिन रहता है उससे बात किए, तो बोल रहा है कि हम कोचिंग में हैं अभी, तुम अपने घर वालों से बात कर लो, तुम लोग बहुत अभी अथी में है, तुम घर पर सबसे पहले तुम अपना घर सोचना दो। हम कॉल काट दिए, रोने लगे। फिर उनको मोबाइल वापस दे दिए। फिर यहाँ से हमको पिताजी फ़ोन किए, कौन है उससे पूछते हैं। फिर उन लोगों ने बोला कि तुम्हारे घर वाले ने फ़ोन किया था। हम बताया होती है, बोले कि हम अपने से पिताजी जब फ़ोन किए तो पिताजी से बात? जी, हम बात किए कि हाँ हम यहाँ हैं, साइकिल से आए हुए हैं। साइकिल से आए हुए? जी हाँ, कि हमको ऐसे है।
कि आप लोग माने कि हम कल आ जाएंगे। पिताजी लोग बोले कि नहीं, वहाँ साइकिल से कहाँ से आए हुए हैं? हम साइकिल से माने कि घर से साइकिल से पटना आए हुए हैं कि आप लोग तो पटना साइकिल से नहीं गए थे, मोटरसाइकिल से गए थे, तो ऐसे काहे बोले? ये सब ने हमको धमकाया था। कौन धमका दिया? यही संजीव कुमार ने, इन लोगों ने बोला। कुमार तो आपको छोड़ के 12 तारीख को 13 तारीख को सुबह चला गया। तो फिर इन लोगों ने बोला कि अगर तुम सही बोल देगे तो हम तुमको मार देंगे। इसको डर से हमने अपने घर वालों को झूठ बोला। झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया। ये 7 तारीख को फ़ोन करके बोले? जी हाँ, 7 तारीख को। उसके बाद पिताजी गए आपको थाना के साथ, वहाँ पर आपको देखे, उसके बाद थाना के गाड़ी में बैठा कर ले आए। तो पिताजी के साथ बैठे थे कि अलग बैठे? अलग बैठे थे, पुलिस वाले के साथ बैठे। तो पीछे कि आगे? बीच में बैठे थे। बीच में जी हाँ। पिताजी किधर बैठे थे? पिताजी पीछे बैठे थे। पीछे बैठे थे, डिक्की वाले में? जी जी, डिक्की वाले में। जी। थाना पर पहुँचे तो क्या कुछ हुआ? हमको कुछ अलग सा फीलिंग हुआ। हमको थोड़ा शक हुआ कि हाँ, ये लोगों ने हमको साथ गलत व्यवहार किया। हम लोग, कौन लोग ने? यही अनीश गुप्ता, संजीव गुप्ता ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया इन लोगों ने। अगर हमको अपहरण करके नहीं लग गया होता, माने कि चोरी करके नहीं लग गया होता, तो हमको सही सलामत घर पहुंचा देता। सही सलामत तो आप भी आ सकते थे। उस समय हमारा माइंड काम नहीं कर रहा था। चलो, उसका भी माइंड काम नहीं किया। जी हाँ। ऐसा हो सकता है ना, आपका माइंड काम नहीं किया तो उसका भी नहीं किया। उसको कैसे का नहीं काम, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ गेम खेला ना, ये गेम की तरह हमको साथ उन लोगों ने खेला। साजिश खेला। जी हाँ, साजिश खेला था। तो थाना पर क्या हुआ? थाना पर हमको यही 2 दिन रखा। जो तीसरा दिन बयान माने कि हम देने जा रहे थे, उसको साँझ में माने कि 8 तारीख के शाम के हमको वहाँ डीएसपी आया। बड़ा बाबू छोटा बाबू भी धमकी दे रहा था, बहुत धमकी दे रहा था कि तुम ऐसे-ऐसे बोलना। उन लोगों ने माने छोटा बाबू बड़ा को एक कॉपी में बड़ा-बड़ा अक्षर में लिख दिया था नाम, कि इन लोगों को नाम धरना है। तो उन लोगों ने हमको पहले बहुत मारा। हम बोले कि नहीं सर, हम तो झूठ नहीं बोल सकते, हमारे साथ जो हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो डीएसपी ने हमको मारा, माने कि औकात से भी ज़्यादा उन लोगों ने हमको मारा। हम माने कि हमको बहुत ज़्यादा माने बहुत चोट लग रहा था, हम बहुत रो रहे थे। पर तब भी उन लोगों ने हमको बोला कि ऐसे-ऐसे बोलो, तुम बात ठीक हो जाओगे। नहीं तो हम तो आपने क्या बोल दिया? हमने ये बोल दिया कि हाँ, उन लोगों ने लिखा था, बोला कि पढ़ के यहाँ बोलना, मोबाइल में रिकॉर्ड होगा। उन लोगों ने हमको साथ माने 2-3 बार हम गलत भी हो गया। बोला कि नहीं सर, हम पूरा सच्चाई बताएँगे, हम गलत क्यों बोल रहेंगे। फिर उन लोगों ने मारा, फिर उन लोगों ने माने 2-3 बार बात को रिपीट करवाया। हाँ, तो क्या बोले? उसके बाद ही बुलवाया। क्या बोले? उन लोगों ने पेपर में वहाँ जो अथी पर लिखा हुआ था, क्या लिखा था? वहीं पहले नाम धरवाया था। इस हमारे चाचा है नरेश चाचा, इनका नाम धरवाया था। फिर हमारा ये अमरेश चाचा है, इनका भी नाम धरवाते थे। इन लोगों को नहीं बुलवाया। उमेश राय के भी नाम धरवाए, इन लोगों को बुलवाए उमेश राय। फिर टेम्पल वाला है, अथी क्या नाम है इसका, मल्लाह है, धर्मेंद्र मल्लाह, उसका भी नाम बुलवाया। फिर वहाँ जो शिवनगर के है ये गांधी राय, उनको तो हम चिनते भी तक नहीं है, उनका भी नाम धरवाया। फिर एक रजवाड़ा के यहाँ के इच्छा छपरा के कोनो नेताजी हैं, उनका भी नाम धरवाया। क्या नाम है नेताजी का? मालूम ना, नेताजी का हम तो और मालूम। किसका नाम बताया? और नरेश चाचा के घर में के एक और आदमी का नाम धरवाया। उन लोगों ने उस पर नाम नहीं लिखा। उन लोगों ने बोला कि इस घर में के एक और था, इसी इतने आदमी का नाम उन लोगों का था। तो डर के मारे, प्रशासन के पिटाई के डर के मारे अपने सबका नाम बोल दिया। फिर कोर्ट में क्या बोल दिया? कोर्ट में हम गए तो हमारे साथ जो सच्चाई हुआ था वो हम बोले कोर्ट में। तो कोर्ट में डर नहीं लगा? कोर्ट में हमको डर नहीं लगा, है? क्योंकि जो कोर्ट में हमारे साथ सच्चाई जो हुआ था उसी न हम बोलेंगे, उसी को न हम बोलेंगे। तो भाई वहाँ भी तो पुलिस रहता है भैया, वहाँ भी तो ये पुलिस वाला तो नहीं था, ये पुलिस वाला तो नहीं था, वहाँ तो सिर्फ हम अकेले थे। चलिए, बहुत अच्छा। बाकी यही बच्चा है जो गायब हो गए थे 12 दिसंबर की रात में। कहानी हमने आपको बता दिया, सारा कहानी, और कहानी वही है सर जो आपने जान रहे थे और पहचान रहे थे। दूसरा कुछ कहानी नहीं है, वही कहानी है।